हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप कंपनी क्रिएट करना नहीं जानते हैं तथा कंपनी पर बैकअप लगाना नहीं जानते और उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है ये जानकारी आपको नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया तथा एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैं इस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो जिस भी कंपनी पे आपको जीएसटी डिटेल फिल करना है उससे पहले वह कंपनी आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा एक कंपनी ओपन है और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F11। जैसे F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ कंपनी फीचर्स आ जाएंगे, जिसमें तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा टैक्सेस। तो यहाँ पर आपको करना है इसको यस, जहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी को आपको कर देना है यस। यस करने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने जीएसटी डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम चुनना है कि आपकी कंपनी किस स्टेट में है। तो जैसे कि मेरी कंपनी है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मैं यहाँ उत्तर प्रदेश फिल किया हूँ। इंटर करके जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है। रजिस्ट्रेशन टाइप में दो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है रेगुलर। कंपोजिशन वे लोग भरते हैं जिनका क्रय विक्रय, जिनका बिजनेस एक ही राज्य की सीमा के अंतर्गत होता है, और रेगुलर वे व्यापारी भरते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी व्यापार करते हो, यानी कि जो व्यापारी किसी भी राज्य के बीच जाकर जो है बिजनेस कर सकें। यानी मेरा उत्तर प्रदेश की कंपनी है तो मैं दिल्ली से भी सामान खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो वहाँ पर मैं रेगुलर भरूंगा। लेकिन यदि मेरा कंपनी उत्तर प्रदेश का है और मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला हैं केवल उतने पर ही सीमित रहूँगा, उसके बाहर नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पर कंपोजिशन रहेगा। तो मैं यहाँ पर रेगुलर भर रहा हूँ, यानी कि मैं इंडिया में चाहे जहाँ जो है व्यापार कर पाऊँगा, और इसको नो ही रखना है। और आपको आना है यहाँ पे नीचे, तो जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म आप बताना कि किस दिन से जो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको देना है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर टोटल 15 अंक का होता है, जिसमें 2 अंक जो प्रारंभ के होते हैं वे होते हैं स्टेट के कोड। जीएसटी का स्टेट कोड है आपके उत्तर प्रदेश का 09। हर राज्य का अलग अलग होता है, उत्तर प्रदेश का 09 है। इसके बाद 10 अंक होता है आपके जो पैन कार्ड होते हैं, पैन कार्ड का नंबर, तो मैं उसको भी डाल दे रहा हूँ। इसके बाद लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वे जो है आपको जीएसटी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होता है। ये हो गया। इसके बाद आप एंटर कर दीजिए, नीचे आइए। यहाँ से आपको जो है जीएसटी रिटर्न में 2 चीज़ आपको यहाँ पर शो करते हुए दिखाई देगा, एक होगा मंथली, एक होगा क्वार्टरली। तो यहाँ पे ये पूछता है कि जो है आप जीएसटी रिटर्न कब कब दाखिल करेंगे, यानी मंथली दाखिल करेंगे जीएसटी रिटर्न को या क्वार्टरली। ये क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कहाँ पे मंथली भरना होता है, कहाँ पे क्वार्टरली। यदि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे का है तो आपको क्वार्टरली भरना है, यानी कि 3-3 महीने पे जीएसटी रिटर्न दाखिल करना है। और यदि आपका जो साल भर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया हो जा रहा है तो आपको मंथली सरकार को बताना होगा कि कितने रुपए का जो है सामान हम लोग लाए हैं और कितने का बेचे हैं और कितना हमारे पास बचा है। तो जीएसटी रिटर्न आपको तब मंथली भरना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम जो है 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर रखेंगे मंथली। और यहाँ सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे आपको जीएसटी रेट का डिटेल फिल करना होता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ऐसी है जहाँ पर कई प्रकार के जीएसटी रेट के सामान आपके पास उपलब्ध हो, यानी कि आप कुछ सामान ऐसे बेच रहे हैं जिसका जीएसटी रेट आपका 18% लगता हो, किसी पे 12% लगता हो, किसी पे 5% लगता हो, किसी पे 28% लगता हो, यानी कि एक फिक्स रेट ना हो आपके यहाँ जो सामान है जिस पे जीएसटी लगना, तो यहाँ पर आप नो रखें। जब आप कंपनी में जाकर अंदर जब स्टॉक आइटम लेंगे तो उस समय आप वहाँ पर अलग अलग सामान के लिए अलग अलग परसेंटेज दे सकते हैं जीएसटी के लिए। तो यहाँ पर अभी हम नहीं देंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे नीचे। केवल आपको यहाँ पर अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस कर देना है, और यहाँ से अगर आपकी कंपनी जो है बॉन्ड का प्रयोग करेगी तो उसको देना है, वरना इसको भी नो रखना है। इसके बाद इनवॉइस फीचर्स में आएंगे तो ई वे बिल में एप्लीकेबल में आपको क्या वाहन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बिल होते हैं यानी कि वो भी क्या एप्लीकेबल रहेगा, तो यदि है तो इसके लिए यस कर देंगे। एप्लीकेबल फॉर्म में किस दिन से एप्लीकेबल है उसका डेट डालेंगे और यहाँ से आप इनवॉइस वैल्यू भरेंगे और इसके बाद इंटर करते हुए चले आएंगे। जो जैसा इसको छेड़ना नहीं है, 50,000 लिमिट ठीक है। और प्रिंट वे बिल विथ इनवॉइस, इसमें क्या करना है, यदि आप इनवॉइस के साथ आप जो भी बिल निकाल रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि जो आपका वाहन का भी जो खर्चा आएगा उसको भी आप उसी में प्रिंट करके उसी बिल में देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है आपके यहाँ से सामान खरीदा, सामान आप वो कह रहा है कि भैया आप हमको लाद कर हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए अपने वाहन से और उसका भी पैसा ले लीजिए।
तो आप क्या करेंगे, उसके सामान का प्लस अपने वाहन, जो आप अपने वाहन से भेज रहे हैं उसका जो भी खर्चा बैठेगा वो सभी जो उसी इनवॉइस में शामिल कर देंगे। तो और शामिल करेंगे तो उसको प्रिंट भी करेंगे, इसलिए प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस को यस कर देंगे। और यस करने के बाद यहाँ से ई इनवॉइस एप्लीकेबल, क्या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा, यदि रहेगा तो यस करेंगे, नहीं रहेगा तो नो करेंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे। तो इस प्रकार से आप जीएसटी का डिटेल फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।